खबर रीवा जिले के विधानसभा मुख्यालय गुड़ से है, जहां पर काफ़ी दिनों से वर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे व अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दे चुके 13 पार्षदों ने सामूहिक रूप से एकत्रित होकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया व मीडिया के माध्यम से नगर परिषद गुड़ अध्यक्ष अर्चना सिंह के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए। साथ ही अभी हाल ही में पत्रकार वार्ता के माध्यम से अध्यक्ष अर्चना सिंह द्वारा पार्षदों पर लगाए गए आरोपों पर भी विस्तार से जवाब दिया गया। आपको बता दें कि नगर परिषद गुड़ में चुने गए कुल 15 पार्षदों में से 13 पार्षदों द्वारा नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह के विरुद्ध कई महीनों से भ्रष्टाचार के कई मुद्दों को लेकर मोर्चा खोल रखा है व उन्हें पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन भी दिया जा चुका है, लेकिन पार्षदों के आवेदन पर अभी तक शासन स्तर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन अभी हाल ही में अध्यक्ष अर्चना सिंह द्वारा पत्रकार वार्ता के माध्यम से विपक्षी पार्षदों पर जो आरोप लगाए गए हैं, माना जा रहा है कि उन्हीं आरोपों का जवाब देने व जनता को सच्चाई से अवगत कराने के उद्देश्य से नगर परिषद गुड़ के चुने हुए 13 पार्षदों द्वारा पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखा गया व जनता को सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास किया गया। पार्षदों ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह पर फर्जी बिल भुगतान, निकाय में फर्जी नियुक्ति, विभिन्न वार्डों में घटिया निर्माण व कमीशन खोरी जैसे आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ पार्षदों ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में गुड़ नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह को हटाने में गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है। इतना ही नहीं, पार्षदों द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह द्वारा कभी भी हम समस्त 13 पार्षदों को अपने निवास बुलाकर अर्चना सिंह को पद से हटाने के लिए नहीं कहा गया। इतना ही नहीं, पार्षदों ने आगे कहा कि अर्चना सिंह द्वारा इस मामले में गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह का नाम उछालकर उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जो गलत है। हम समस्त पार्षद अर्चना सिंह के भ्रष्टाचार व तानाशाही रवैये से त्रस्त हैं व उनके विरुद्ध तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक कि हम उन्हें हटाने में कामयाब नहीं हो जाते। पत्रकार वार्ता के माध्यम से पार्षदों द्वारा और क्या कुछ कहा गया, देखिए हमारे जिला संवाददाता इजराइल खान की ये रिपोर्ट। जिसमें पर्याप्त रूप से भ्रष्टाचार, हर एक भ्रष्टाचार की आप चाहेंगे कम्युनिटी उपलब्ध हो जाएगी। इतना भ्रष्टाचार किया, हम लोग 3 साल के बाद उनके साथ रहना उचित नहीं समझ पा रहे अपने लोगों को। हम सभी यहाँ मौजूद हैं, कोई एक आधा नहीं, अगर तो वो मेडिकल और कुछ इमरजेंसी की वजह से ना हो, बाकी हम सब लोग मौजूद हैं। आप लोग जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। भ्रष्टाचार की आवाज आपके द्वारा पूछेगा, आज क्यों उठाएगी? सरकार बनने के 1 साल बाद से आवेदन देना शुरू हो गया था रीवा जिला के वरिष्ठ अधिकारियों को, ये काम हो रहे हैं, इनका निर्माण गलत तरीके से हो रहा है, ये काम नहीं हो रहे हैं, जबकि ये उचित है वहां करने के लिए। इसलिए भ्रष्टाचार की शिकायतें शुरू से ही की जा रही थी। क्योंकि यह विश्वास के संदर्भ में सवाल है, इसलिए क्योंकि 3 साल बाद ही हम ऐसा कुछ कर सकते थे, इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठ के आपको बता रहे हैं। ये तो ऑडियो वायरल हुआ है आपको जी सत्यता है, डिमांड की जा रही थी। कहना तो लोगों को ये है कि बात की जा रही थी, कोई मुद्दा जी है वार्ड नंबर 4 के साथ पार्षद नहीं है बहुत ज्यादा जी, और इससे बात हो रही है जो अध्यक्ष मैडम उनका ड्राइवर है, उसने चाहिए तो ऑडियो तो कम से कम यहाँ से भोपाल तक गया है। सर, जब कोई अविश्वास की कार्रवाई शुरू होती है, उसको रोकने के लिए जब उन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए अध्यक्ष ने कि पार्षद को कैसे लाया जाए, जब हम 13 पार्षद सभी एकजुट हैं, जब वो अपने हथकंडों से परेशान हो गई और उसको सबने ना बोल दिया, तब ऐसी रिकॉर्डिंग जानबूझ के वहां से की गई कि मैं ऐसा बोलूंगा तब तुम ऐसा बोलना। अब देखिए, बातों बातों में बोला गया कि फिर उसको वायरल किया गया ताकि उनके अविश्वास में कोई छोटा सा प्रूफ हम लेकर जाए और शासन या किसी की तरफ से किसी भी तरह ये रुक सके। इस वजह से ये सिर्फ तबोसला किया गया है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं जी जी सर, मैं विधायक जी और उनके बीच का स्तर तो नहीं जानता, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। मैं नगर परिषद के पार्षद के पदे नौते आपको बता सकता हूँ।
हमने कई आवेदन भी दिए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हमने बताया भी है कि ये आवेदन दिया गया है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाइयाँ ऐसी हुई है जो परिषद को मंजूर नहीं है, वो कार्रवाइयाँ हो चुकी है नगर परिषद। और जो हम लोग बोल रहे हैं इन पार्षदों के इन वार्डों में ये काम जरूरी है, कोई काम नहीं हुआ। इसलिए आज ये नौबत आ गई कि हम लोग 13.5 पार्षद एक सर फंसने के बाद तो सभी ऐसा ही बोलते हैं, वो सभी लोग फंसने के बाद ऐसा ही बोलते हैं। उनके पास आपने सुना होगा पहले भी व्यापम के आरोपी ग्वालियर में 3 साल की सजा काट चुके हैं और जमानत पे हैं अभी भी। उनसे आप इन आरोपों की कैसी उम्मीद करेंगे कि झूठ होगा? इससे तो सिद्ध हो रहा है कि वो भी सही है। जी जहाँ आप आरोप लगा रहे हैं नगर परिषद जी कहीं ना कहीं आपको पदाधिकारी और के विकास में जो बाधाएं आ रही है, आपकी लड़ाई की वजह से एक सत्ता से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। ये लड़ाई की वजह से सरकार की कार्रवाई से सरकार और भागीदार को आज आप ऐसा आपको द्वारा सर कभी कभी जब हमारे द्वारा उनको हर एक बात में ये बताया गया कि यहाँ ये कमी है, यहाँ ये घोटाले हो रहे हैं, उनको बताया गया कि इस कर्मचारी द्वारा ये गलत काम किया जा रहा है, जब उन पर कार्रवाइयाँ नहीं होती तो ऐसी नौबत आती है। दूसरी बात, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो विकास हुआ उसमें वो अकेले दावेदार हैं? जब हम साथ थे तो उसमें हम भी तो थे। तो जो पुल का विकास हुआ क्या हम लोग ने नहीं किया? एजेंडा सभी पार्षदों को बराबर आता है, किसी एक को नहीं आता कि ये चाहे वे कर ले बाकी कोई नहीं होगा। सभी पार्षदों का विकास में भी पूरा अधिकार है। 4 सालों में अभी तक वो विकास की दुहाई देने लगी। 4 साल पहले दुहाई क्यों नहीं दिया उन्होंने? ये भी आप पूछ लीजिएगा उनसे। हमारे जी सर ये पढ़ना और नहीं पढ़ने का खेल नहीं है, सिर्फ अपने अधिकार की लड़ाई है। अध्यक्ष कोई भी हो, पार्षदों का काम जनता का काम कराना होता है। हम अपने अधिकार में रहे, अपने अविश्वास में कायम है। हम सभी 13 एकजुट हैं, अपना काम कर रहे हैं। हमने अपनी कार्रवाई पूरी तत्परता से की है और अभी आगे भी लगे रहेंगे। जी आंदोलन प्रदर्शन अभी तक इनके खिलाफ नहीं हुआ है। अब 3 तारीख को ये मैं आपको सूचना देना चाहूंगा, 3 तारीख को आगामी 3 तारीख को इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हम सभी 13 पार्षद करने जा रहे हैं। जी 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 देखिए जब किसी के पास कोई उपाय बोलने को नहीं रह जाता, सारे हथकंडे जब वो अपना लेते हैं, उसके बाद एक यही उपाय रह जाता है कि सामने वाला पैसा मांग रहा था, हमने नहीं दिया इसलिए ऐसा हो गया। मेरा निवेदन है ये हमारा विषय नहीं है, ये उनके और उनके बीच की बातें हैं। नहीं ये हमें नहीं, वो राज वो और वो जाने क्या है, हमें कुछ नहीं पता। मैं फिर वही आपसे दोहराऊंगा, मुझे उनके उनके बीच क्या और कौन सी बातें कौन सा राज को खोल रही है, क्या कर रही है, मुझे कुछ नहीं पता। हम सिर्फ यहाँ इसलिए बैठे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसके लिए आपके पास बताने आपको आए। कर्मचारियों के मुद्दे सब चीज है, विकास सबका कहलाता है, किसी एक बात का विकास कोई विकास नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं मीडिया सभी प्रभारियों को प्रणाम करती हूँ, बंधन करती हूँ, आभार मानती हूँ। कल जो ये पत्रकार वार्ता के बाद जो बात वाले हुआ है, ये आरोप लगाया है कि हम 13 पार्षद कुरुक्षेत्र के विधायक नागेंद्र सिंह जी के अपने निवास रीवा में बुलाया था, क्योंकि
पूर्व मंडल अध्यक्ष आनंद गुप्ता जी, जिला मंत्री बाबूलाल यादव जी के दबाव में बनाकर मेरे विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन जिला कलेक्टर ने यहाँ दिलवाया था, लेकिन अध्यक्ष की बात पूरी तरह से गलत है। अध्यक्ष की बात पूरी तरह से गलत है और पूरी तरह उनकी जो बात गलत है, तो फिर हम 13 पार्षद जुड़ के विधायक नागेंद्र सिंह ने नहीं बुलाया है, न ही हम इस काम के वास्ते गए थे। नगर पार्षद मुखिया अविनाश सिंह के द्वारा निकाय के व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, जिससे करोड़ों रुपए का फर्जी बिल भुगतान सभी नियुक्त अध्यक्ष और सीनों की मिली भागत से 10 लाख रुपए डीजल का भुगतान, अमृत बीज योजना के लगभग 13 लाख रुपए का फर्जी भुगतान, विभिन्न वार्डों का घटिया निर्माण, काल तथा नगर में कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर कोई कार्य नहीं किया गया है और इसका विरोध हम 13 पार्षद कई बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से किया है। यह है कि नगर पार्षद पूर्व के अध्यक्ष अविनाश सिंह ने विरोधियों से मिलकर पूर्व के लोकप्रिय विधायक नागेंद्र सिंह की, जिन्होंने पूर्व के क्षेत्र में विकास का उल्लेख कार्य किए हैं, जिसको बदनाम करने की साजिश रच रही है। और अर्चना सिंह ने जो आरोप विधायक जी के ऊपर लगाए हैं, ये विरोधियों से मिलकर लगाए हैं। और हम देखें तो पूर्व क्षेत्र में विधायक नागेंद्र सिंह के द्वारा सिविल हॉस्पिटल, पूरी स्टेडियम, नगर में सबसे पेयजल की टंकी, कॉलेज, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल अब तक वहाँ कार्य किए हैं। और डॉक्टर अर्चना सिंह डिग्री, जो डॉक्टर अर्चना सिंह की डिग्री है, वो भी फर्जी है। और इस जांच के लिए हम आप लोग को आवेदन करते हैं, आगे कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर कल्याण सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ में पदस्थ है। 2024 मध्य प्रदेश के व्यापक कांड हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे प्रदेशों में दूसरे लड़कों को कल्याण सिंह व्यापक कांड में पकड़े गए और मुख्य आरोपियों को जो 3 वर्ष से और ग्वालियर के जेल में बंद रहे, वो भी चड्डा पहन के घूम के साथ ग्वालियर के जेलों में बंद रहे, अभी भी उनकी जमानत नहीं है। इतना ही नहीं, राजपूत कचुआड़ में स्वास्थ्य विभाग केंद्र में 10 लाख रुपए और मैडम कहती है ये गलत है और हमारे पति घर में भोजन कर रहे थे। ठीक है, उनके पति घर में भोजन कर रहे थे, तो व्यापक घोटाला में भी उनके पति भोजन कर रहे थे। हम ये आप लोगों से कहना चाहते हैं, अर्चना सिंह अध्यक्ष नगर गुरुद्वारा हम 13 पार्षद ऊपर आरोप लगाया गया है कि हम लोग विकास नहीं करने देना चाहते। सत्यता यह है कि अर्चना सिंह खुद ना तो पीआईसी की बैठक बुलाती है और न पार्षद की। हम 13 पार्षदों ने कई बार आवेदन टीमों के पास प्रस्तुत किया, लेकिन वह बैठक नहीं बुलाती और न ही वर्ष 2025, 26 और 27 का आम बजट पास कराती है। मनमानी ढंग से करोड़ों रुपए का फर्जी भुगतान कर रही है। हम 13 पार्षद नगर के विकास के लिए प्रतिबद्ध और नगर परिषद पूर्व के अध्यक्ष पार्टी विरोधी गतिविधियों में पूरी तरह से संचालित है। हम पार्षदों की मांग है कि इन पार्टियों से निकाला जाए। हम 13 पार्षदों का मांग है कि इनको अध्यक्ष पद से भी हटाया जाए और पार्टी से भी निकाला जाए। और तथा अविश्वास के प्रस्ताव को भी हम 13 पार्षदों ने मात्र एक बार अविश्वास प्रस्ताव दिया था, उनके द्वारा जो ये कहा गया है कि 4 बार अविश्वास किया, 4 बार बोल रहे हैं, लेकिन यह पूर्णतः गलत है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का उद्देश्य ये है कि अध्यक्ष द्वारा पूर्णतः व्यापक पैमाने भ्रष्टाचार किया गया है तथा ठेकेदारों से 30,000, 40,000 प्रतिशत कमीशन लेती है। वो 40,000 कमीशन मांगती है और नगर में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ किया जा रहा, सिर्फ अवैध रूप से वसूली का अड्डा बना रखा है। और नगर पार्षद अध्यक्ष द्वारा यह कहा गया है कि हमने चुनाव में मेरे कमरे में गोली चलाई गई थी। वह गोली किसने चलाई? वह गोली किसने चलाई थी?
जांच अब होना चाहिए, क्योंकि इसमें अध्यक्ष ने षड्यंत्र किया है और स्वयं अपने घर में किसी से गोली चलवाकर अन्य को फंसाने का काम किया है। ऐसी स्थिति में जांच की आवश्यकता है। नगर पार्षद अध्यक्ष द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, ये बेबुनियादी है सर, बेबुनियादी है। हमने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विरोधियों से मिलकर पूर्व क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक नागेश सिंह, मंडल अध्यक्ष अनंत गुप्ता जी, जिला मंत्री बाबूलाल यादव को बदनाम करने के लिए जो साजिश रची है, ताकि उसके भ्रष्टाचार की आवाज न उठे और हम 13 पार्षद द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इससे रोक लगे। हम लोगों की मांग है कि इसको विद्या अधिकार तत्काल समाप्त किया जाए, इसका विद्याधार तत्काल समाप्त किया जाए तथा पार्टी विरोधी गतिविधियों को शामिल होने के कारण पार्टी से भी निकाला जाए, और 100 करोड़ की संपत्ति उसके द्वारा अर्जित की गई है, अर्जित है, जैसे उनके मकान अड्डा में, दिल्ली में, अन्य स्थानों में मकान प्राप्त करते हैं। नगर पार्षद पूर्व के 5 पार्षदों के ऊपर इन्होंने अध्यक्ष द्वारा मुकदमा भी चलाया गया। लगातार फर्जीवाड़ा अध्यक्ष अपना मुंह बोलने की बात क्या कर रही है? यदि हम 13 पार्षदों का मुंह खुल जाएगा तो अध्यक्ष बोलने की लायक नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं शासन से भी क्या कहते हैं, ऐसी महिला को पार्टी से निष्कासित किया जाए और तत्काल इसको यहाँ से हटाया जाए, ताकि ये जो और पूर्व के जनता से मैं भी निवेदन कर रही हूँ, 4 साल से हम लोग परेशान हैं। क्या मालूम सर, मैडम क्या मालूम आपके दिल में क्या है, हमको क्या मालूम है। पहले तो बहुत अच्छी थी, वो बहुत मीठी बोलती थी, हमें क्या मालूम किसके दिल में क्या है। उनके मन दिखाए, अरे 15 दिन बाद हम लोग ऊपर दिखाने लगे। हम लोग तो सोचा 1 बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, 3 बार छोड़ा, यदि हम 9 पार्षद थे, बाद में 4 आए, क्यों आए ये 13 क्यों हुए? आज जो विधायक जी को बदनाम कर रही है, आज जो अनंता जी को, हम किसी के बहकावे में नहीं, क्योंकि हम तो इतने परेशान हो गए कि हमको ये मुद्दा उठाना पड़ा है। मैडम आपको एक ही पार्टी का अध्यक्ष, मैडम भी आपके मंडल अध्यक्ष, आज महामंत्री आप सब एक ही पार्टी से, लेकिन हमारे साथ सब सुनिए, हम 8-9 पार्षद बीजेपी के हैं और उनको हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया, दिग्गज से बनाया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया और यही लड़ाई कई बार हुई हम लोगों की। ये सब ठीक है, लेकिन आप लोग बीजेपी से हैं, सब लोग एक ही वहां में बैठती है, तो 3 साल 4 साल से एक तरीके से अध्यक्ष बनने के बाद भी अंदर चल रही है आप लोगों, तो आप लोगों ने पार्टी बोर्ड में नहीं रखा था कि बात यहाँ पे हम लोगों ने कई बार लिखी थी, शिवों को लिखी थी, जहाँ तक हम महिलाओं की ताकत थी हम लोगों ने लिखा, लेकिन कोई वो नहीं किया। आखिर जब हम लोग इतने अत्याचार हो गए तो हम लोगों ने अपनी कलेक्टर साहब का विश्वास लगाया, हमको किसी ने कुछ नहीं कहा और हम यही कहना चाहते हैं, ऐसी भ्रष्टाचार महिला को उठाया जाए और दूसरी जनता से निवेदन करते हैं कि जिन्होंने हमको अध्यक्ष बनाया, आज वो उम्मीद हमारे पे रखे, ना कि अध्यक्ष को पद। इस विषय में हमारे पास कोई कागज नहीं है, ना ही हमको कोई नोटिस मिली, ना कोई रिपोर्ट, ना कोई कागज। मैं नहीं जानता, हमने तो जो शासन को कागज भेजा है वो जानते हैं, हमारे पास हम अपनी कार्रवाई पे प्रगतिरत हैं और लगे रहेंगे।